और इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है सोनम रघुवंशी को लेकर। शिलांग में लापता सोनम उत्तर प्रदेश में मिली है। यूपी के गाजीपुर में मिली है सोनम रघुवंशी। नंदगंज थाना इलाके में एक ढाबे पर सोनम मिली है। सोनम को वन स्टॉप सेंटर में सुरक्षित रखा गया है। सोनम ने परिजनों से वीडियो कॉल पर बात की है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। 23 मई को शिलांग में लापता हुई थी सोनम रघुवंशी। हनीमून मनाने गया था ये कपल, राजा और सोनम। शिलांग में राजा रघुवंशी का शव मिला था और अब ये बहुत बड़ी खबर आ रही है। सोनम रघुवंशी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में नंदगंज थाना क्षेत्र के एक ढाबे पर सोनम मिली है। फिलहाल अस्पताल लेकर गई है पुलिस सोनम को। और आपको बता दें कि 17 दिनों से शिलांग पुलिस वहीं पर तलाश कर रही थी जहां पर राजा रघुवंशी का शव मिला था। लेकिन आप ये मिस्ट्री समझिए, सोनम रघुवंशी यूपी के गाजीपुर में नंदगंज थाना क्षेत्र में एक ढाबा है, वहां पर सोनम मिली है। अभी डिटेल्स आना बाकी है, किस हालत में मिली है। फिलहाल सोनम को अस्पताल लेकर गई है पुलिस। 17 दिनों से लापता सोनम रघुवंशी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के एक ढाबे पर मिली है। अब ये गुत्थी और भी ज्यादा उलझ गई है। अभी ये जांच का विषय है कि आखिर शिलांग से सोनम रघुवंशी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में कैसे पहुंच गई। इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सोनम रघुवंशी से जुड़ी ये बहुत बड़ी खबर है। शिलांग में लापता हुई सोनम रघुवंशी अपने पति राजा रघुवंशी के साथ हनीमून पर गई और लेकिन अब ये खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के नंदगंज थाना इलाके में एक ढाबा है, वहां पर सोनम रघुवंशी मिली है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि 17 दिनों से सोनम रघुवंशी लापता थी। बड़े ही ताज्जुब की बात है, मध्य प्रदेश की रहने वाली सोनम रघुवंशी जो कि मेघालय अपने पति के साथ हनीमून मनाने गई थी और उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से वो मिली है। फिलहाल पुलिस उनको अस्पताल लेकर गई है। सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी है कि परिजनों से वीडियो कॉल पर सोनम ने बात की है। लगातार सीसीटीवी फुटेजेस खंगाले जा रहे थे, शक किए जा रहे थे, कई सवाल किए जा रहे थे, लेकिन अब जब सोनम मिली है दे चुके हैं कि मैं गाजीपुर में हूं और वन स्टॉप सेंटर में हूं। इस तरह की जानकारियां जरूर उन्होंने अपने परिजनों से शेयर की है, लेकिन फिलहाल पुलिस जो है उनको सुरक्षित अपने कस्टडी में रखे हुए हैं। वन स्टॉप सेंटर में जहां महिला पुलिसकर्मी स्टाफ है वहां पे मौजूद है, उनके देखरेख में वो मौजूद है। और कुल मिला के बता दें कि जिस तरीके से बदहास हालात में मिली हुई थी तो उनको निश्चित तौर से प्राथमिक ट्रीटमेंट कराने के बाद जो है उनको वन स्टॉप सेंटर में रखा गया है। फिलहाल तमाम आला अधिकारी लगभग भोर में पहुंचे हुए थे और उसके बाद जो है जानकारियां जो मिली, तो चूंकि हम लोग भी मौके पे पहुंचे हुए थे, तब तक जो है निश्चित तौर से उसको वन स्टॉप सेंटर में रखा गया और बोलने की स्थिति में नहीं, ऐसा वन स्टॉप सेंटर का भी मानना है। जी, किसी के साथ भी इतना बड़ा बिल्कुल वन स्टॉप सेंटर में है अभी सोनम रघुवंशी और बताया जा रहा है कि अभी बोलने की स्थिति में नहीं है, बदहवास हैं। अभी फिलहाल इतना श्योर हो गया है कि वो सोनम रघुवंशी ही हैं। सोनम रघुवंशी की फैमिली से भी पुलिस ने बात कराई है वीडियो कॉल पर। यह भी सूत्रों के हवाले से बड़ी अपडेट है कि जिस सोनम रघुवंशी को शिलांग में ढूंढा जा रहा था वो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में मिली है। मेघालय से गायब होती हैं और उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में मिलती हैं। और इस खबर से इस वक्त पूरा देश हैरान है और यह मिस्ट्री सामने आनी चाहिए कि आखिर सोनम के साथ क्या हुआ। सोनम मेघालय शिलांग में अपने पति के साथ घूमने गई थी, तो फिर वो यूपी के गाजीपुर में 17 दिन बाद कैसे पहुंच गई, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। 23 मई को शिलांग में सोनम रघुवंशी लापता हुई थी और आज 9 जून को मिली हैं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से, वो भी एक ढाबे से। सकती है जी। तो सोनम तो बिल्कुल मेघालय से गायब हुई सोनम गाजीपुर के एक ढाबे से मिली हैं। बदहवास है, कुछ भी अभी जवाब देने की हालत में नहीं है। वन सेंटर में उनको रखा गया है। पुलिस ने घर वालों से वीडियो कॉल पर बात कराई, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि 17 दिनों से गायब सोनम, जो मिस्ट्री एक अब बन गई है, उसको सुलझाना बेहद जरूरी हो गया है कि कैसे आखिर सोनम उत्तर प्रदेश के गाजीपुर पहुंची। शिलांग में जहां छानबीन चल रही थी, वहीं दूसरी ओर लगातार कई सवाल
सवाल खड़े हो रहे थे। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के ढाबे से जब वो मिली है और जिस हालत में मिली है, बताया जा रहा है बदहवास है, कुछ भी बोलने वाली हालत में नहीं है, उनको प्राथमिक उपचार के लिए वन सेंटर पे रखा हुआ है, वन स्टॉप सेंटर पे, और वहीं पर उनसे उनका ट्रीटमेंट जब पूरा होगा उसके बाद पूछताछ होगी, तब जाकर खुलासे होंगे कि आखिर हुआ क्या था, आखिर कौन वो लोग थे जिन्होंने राजा रघुवंशी को मारा और सोनम रघुवंशी यहां कैसे पहुंची। तो बिल्कुल ये बड़ा सवाल है कि, और सबसे बड़ी बात ये है कि जो गाइड की तरफ से बयान दिया गया था उसमें सोनम और राजा रघुवंशी के साथ जो 3 लोग थे, 4 लोग थे टोटल, और उस वहां तक जब वो जिनके साथ हादसा हुआ उससे पहले तक का ये बयान है, यानी कि उस पहाड़ी तक जहां पर राजा रघुवंशी का शव मिला वहां तक सोनम साथ थी। दूसरी बात, वहां से एक जैकेट मिलती है जो सोनम की है, वो भी कंफर्म हो गया, उस पे कुछ खून के स्पॉट्स लगे हुए थे। जो व्हाइट शर्ट सोनम ने सीसीटीवी फुटेज में भी पहने वो दिख रही हैं, वो व्हाइट शर्ट भी वहां पर मिलती है। तो जैकेट वहां मिली शिलोंग में, शर्ट वहां मिली, लेकिन सोनम मिली उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में। तो ये जो मिस्ट्री है इसने एक नया ही मोड़ ले लिया है आज जब ये बड़ी खबर आई है कि सोनम उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में मिल गई हैं। लेकिन वाकई ये बहुत बड़ी खुशी की खबर सोनम के परिवार के लिए, राजा के परिवार के लिए है, क्योंकि बहुत दिनों से वो लोग उम्मीद लगा रहे थे कि सोनम बस किसी भी तरह से सुरक्षित वापस आ जाए। कल भी हमने सोनम के पिताजी देवी सिंह जी से बातचीत की तो बस वो यही उम्मीद लगा रहे थे, भावुक हो गए थे कि बस कैसे भी सोनम का पता चल जाए। दामाद तो चला गया लेकिन बेटी सुरक्षित वापस आ जाए। और ये बड़ी खबर इस वक्त की जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सबसे पहले अपने दर्शकों को बता रहा है कि सोनम रघुवंशी मिल गई हैं। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के नंदगंज थाना इलाके में एक ढाबा है, वहां पर सोनम मिली हैं बदहवास हालत में। फिलहाल पुलिस उनको वन स्टॉप सेंटर लेकर गई है जहां पर उनको प्राथमिक इलाज की जरूरत है। बड़ी जानकारी यह भी आई है कि कंफर्मेशन हो गया है पूरी तरह से कि सोनम रघुवंशी ही हैं। सोनम रघुवंशी की उनकी फैमिली से भी वीडियो कॉल पर बात कराई गई है। लेकिन अब सवाल यही है कि आखिर सोनम यहां पहुंची कैसे, कौन उनको वहां लेकर गया, आखिर उनके साथ इन 17 दिनों में क्या हुआ, ये तमाम वो सवाल। क्योंकि देवी सिंह जी जो कि सोनम के पिता हैं, उनका ये कहना था, उनकी उम्मीद यही थी, उनका यही कहना कि उनकी बेटी जिंदा है, मरी नहीं है, उनकी बेटी जिंदा है, किडनैप की गई है और जल्द ही अगर पुलिस सही से छानबीन करेगी तो उनकी बेटी का पता लग जाएगा। दामाद चला गया उनकी जिंदगी से, लेकिन वो अपनी बेटी को वापस लाने की कोशिश जरूर करेंगे। कई तरह के सवाल उनके जहन